मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी देवों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज मैं महादेव का एक बहुत ही प्यारा कथा सुनाने वाली हूँ। महादेव किस तरह भक्त के पास भजन सुनने के लिए आते हैं, किस रूप में, इसी के बारे में कथा है। जय गुरु बाबा। एक गांव में एक शाम नाम का व्यक्ति रहता था। वो महादेव का बहुत ही प्यारा भक्त था, शिष्य था महादेव का। वो भजन लिखता था और भजन करता भी था। जहाँ जहाँ शिव चर्चा होके वहाँ वहाँ वो गुरु भैया जाते थे शाम, और जाके शिव चर्चा वाला भजन गाते थे, करते थे। उनका भजन से महादेव बहुत प्रसन्न थे। उनको लगता था कि जरा हम पास से उनका आकर भजन देखते हैं, पास से आकर भजन सुनते हैं। और जब भी वो भजन सुने महादेव ऊपर से, तो नंदी भूत बताल उनको हल्ला गुदाल से अच्छा से सुनाई नहीं पड़ता था। तो महादेव एक दिन अपना मन में सोचे, ये क्यों ना हम धरती पर ही चल के 10 दिन शाम के पास रह के और उनका भजन का आनंद ले के हम वहाँ से आएँ। तब बोलते हैं महादेव पार्वती माता से कि हम धरती पर जाना चाहते हैं शाम के पास भजन सुनने के लिए। तो माता हंसने लगती हैं, पार्वती कहती हैं कि आपको यहाँ से भजन नहीं सुनाई पड़ रहा भक्त का, तो नहीं, हम उनके पास जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब भजन होता है तो हल्ला गुदाल होता है। तब वो बोलती है माता तो हम भी चलेंगे। तो बोलते हैं महादेव कि नहीं नहीं, एक आदमी का रख ले तो वही बड़ा बड़का बात है, 2-2 आदमी के रखेगा कि नहीं रखेगा 10 दिन। तो माता बोलती है ठीक है आप जाइए। तो महादेव एक है वो भी एगो शिष्य के ही रूप लेके मने आते हैं और कहते हैं आके शाम से कि हमको 10 दिन के लिए अपने पास रख लीजिए, हम भी जहाँ जहाँ आप शिव चर्चा में जाइएगा भजन करने तो हम भी चलेंगे। तो शाम बोलते हैं कि ये बताओ भैया कि हम तो भजन करने चलेंगे और तुम क्या करे चलोगे मेरे साथ। वो जानते हैं कि मैंने वो लड़का का रूप लेके आते हैं महादेव। तो बोलते हैं कि हम करताल बजाएंगे, मगर हम आपके संग ही चलेंगे शाम के, बोलते हैं महादेव। तो शाम बोलते हैं कि तो ठीक है, बगल के ही कुछ दूर पर सिमान दूसरा गांव से बुलाहट आने वाला था उनको, कुछ दूरी पर जहाँ बलुआ रेत था उधर से उनको भजन के लिए लोग बुलाहट भेजले हुए थे। तो उनकी पत्नी बोलती है कि ऐसे कैसे हम रख लेंगे शाम के, अगर मेरा घर रहना है तो मेरा गैया जो है उनका गोबर गोथार उठाने पड़ेगा, दूध दूहने पड़ेगा, और तब इनको रखिएगा, ऐसे तो 10 दिन हम नहीं रहने देंगे इनको। तो महादेव बोलते हैं कि हमको सब मंजूर है, हम 10 दिन आपका गैया का गाय बांधना, दूध दूहना, गोबर उबर हम सब कर देंगे, मगर हम 10 दिन रहेंगे। तो मान जाते हैं शाम। तो मान जाते हैं। तो बिहानी भेला ही उनको जाना रहता है भजन गाने के लिए दूसरा गांव में। तो जाना रहता है तो बहुत सुनसान मने जंगल रहता है, वहाँ पर किसी पानी उनी की एकदम व्यवस्था नहीं रहता है उधर। तो बहुत कस के प्यास लगता है शाम को नहीं, महादेव शाम को, हाँ शाम ही को बहुत कस से प्यास लगता है। तब महादेव वो प्यास से छटपटाने लगते हैं, देखते हैं किधरों कल नहीं रहता है। तो शाम सोचते हैं कि हम यहाँ के निवासी हैं, तो कहूँ यहाँ पर नहीं कल रोक रहा है, तभी कि जो हमको पास आया है भजन गाने के लिए, संग संग जाके सुनने के लिए, वो कहाँ जानेंगे। तब वो भगवान समझ जाते हैं। तो बोलते हैं महादेव कि अगर इनका कंठ ऐसे सूखेगा तो आज तो हम भजन से विचलित रह जाएंगे, सुन ही नहीं पाएंगे। तो कहते हैं शाम से महादेव कि ये बताइए कि आपको बहुत प्यास लगा हुआ है। तो बोलते हैं शाम कि तुम क्या जानते हो, हमको बहुत कस के प्यास लगा हुआ है, मगर कहूँ पानी लौक ही नहीं रहा है। तो बोलते हैं महादेव कि हम थोड़े ही दूर पर से आते हैं, कहूँ मिल जाए कहूँ नदी पोखरा। तो जाते हैं, जाके अपना जटा में से थोड़ा दूर पर जाके जटा खोलते हैं, जटा खोल के अपना रूप लेके गंगा में से पानी अपना जटा से निकालते हैं, लाके शाम को पिलाते हैं। जैसे ही शाम पानी पीते हैं तो कहते हैं शाम पानी के स्वाद जैसे ही मुँह में जाते हैं एकदम आचरित होते हैं। कहते हैं कि ये तो पानी लग रहा है कि गंगा जी का पानी है, क्योंकि रोज़ जो हम पानी पीते हैं उसका स्वाद कुछ और रहता है, ये तो लगता है कि गंगा जल है। आप सच सच बताइए कि आप कौन हैं। वो शाम बोलते हैं जो उनका संग आए रहते हैं भजन सुनने के लिए महादेव रूप बदल के भक्त का। तो कहते हैं कि ठीक है, जब आप स्वाद बुझिए गए हो तो हम बताते कि हम कौन हैं। हम देवों के देव महादेव हैं। तो दम गोर पर गिर जाता है शाम और कहता है कि कितना अनजाने में गलती हो गया हमसे, मेरी पत्नी आपसे कितना काम करवाई, बताइए आप मेरे पास प्रभु किस काम के लिए आए हैं। तो महादेव बोले कि हमको तुम्हारा भजन बहुत प्यारा लगता है, हम तुम्हारा भजन सुनने के लिए तुम्हारे पास आए हैं। तो बोला शाम कि हम तो रोज़ ही भजन करते हैं। तो बोला कि भजन करते तो ऊपर से सुनने में हमको बहुत दिक्कत होता था, इसलिए तुम्हारे पास आए हैं भजन सुनने के लिए। अब तुम्हारे पास ही अभी 10 दिन रहना चाहते हैं, अभी तक 2 दिन 3 दिन होबे किया है। से तुम तो मेरा रूप जान गए, मगर अपना घरे जाके अपना पत्नी से नहीं बताना कि हम कौन हैं। अगर तुम बता दोगे तो उसी दिन हम चल जाएंगे। तब शाम बोलता है
कि मेरे घर महादेव पधारे तो धन भाग हमार है, हमरा है, हम किसी से नहीं कुछ कहेंगे। आ जाते हैं वो आप भजन करके जहाँ पर से बोलाहा तैरता है वहाँ पर महादेव के संग संग बैठ के भजन करते हैं। आप भजन जब कर के भजन गा के जब घरे लौट के आते हैं तो उनको पत्नी इतना बात बोलने लगती है कि जाके इतना दिन से 2 दिन से वहीं पर अभी गया है लगैले है से घर के काम कौन करेगा, कौन गैया बांधेगा, कौन गोबर गोथार करेगा। आ जैसी वो चूल्हा में जो आग लगैले रहती है खाना बनाने के लिए उनका पत्नी, आ जैसी आग के लुआठी निकालती है सटाने के लिए महादेव का, वो तो नहीं जानती है कि महादेव है, वो तो जानती है कि एक तरह के नौकर रख ले हैं हम 10 दिन के लिए, मेरे घर पर खाएगा तो भाई काम करेगा। और उनका पति जाके आगे छेक लेते हैं, कहते हैं कि अरे धनवान तुम क्या करे भगवान, ये महादेवों के देव महादेव हैं। बस ऐसी जैसी वो कहते हैं ना कि देवों के देव महादेव है, वहाँ से महादेव अपन अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब उलट के देखते हैं तो हम महादेव है ये नहीं है, तो उनका चरण के लगे फूल बन जाता है महादेव का चरण के पास। तो दोनों पति पत्नी वहीं पर नमन करते हैं, गोड़ झुका के प्रणाम करते हैं। हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।